नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन की। डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एसी मशीन में भी, ऑल्टरनेटर में भी, एसी मशीन में भी आर्मेचर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है? इट इज द रिएक्शन लिखने के बजाय हम इफेक्ट लिखते हैं। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड ऑन द मेन फील्ड। फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। अब आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर फील्ड का इफेक्ट ऑन मेन फील्ड। तो आर्मेचर का फील्ड डेवलप कैसे होता है? आर्मेचर फील्ड डेवलप्स ड्यू टू आर्मेचर लोड करंट, आर्मेचर करंट। इसका यह मतलब है कि आर्मेचर में फील्ड होगा जब आर्मेचर में करंट होगा। इसका मतलब कि आर्मेचर रिएक्शन नो लोड पे मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा फुल लोड पे। आर्मेचर रिएक्शन विल बी मिनिमम एट नो लोड एंड मैक्सिमम एट फुल लोड, क्योंकि ये लोड पे डिपेंड कर रहा है। ये तभी होगा जब आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नो लोड की बात करते हैं। जब आर्मेचर लोडेड नहीं है, आर्मेचर लोडेड नहीं है तो आर्मेचर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन फील्ड एक्साइटेड है। फील्ड आप देख रहे हैं, इधर से करंट कमिंग आउट है और इधर को करंट गोइंग है। इसका मतलब कि करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम हेयर, ऊपर वाले पोल में देखें, और गोइंग इधर है, गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो इसको हम नॉर्थ पोल लिख सकते हैं। नीचे वाले पोल में हम देखें तो करंट जा रहा है राइट साइड में, राइट हैंड ग्रिप रूल लगा के, कमिंग आउट, ये क्रॉस है दोनों और ये डॉट है। तो क्रॉस को हमने, दिस इज कमिंग आउट एंड दिस इज गोइंग, तो पोल में एंटर कर रहा है फील्ड, तो ये हो गया, पोल में एंटर कर रहा है फ्लक्स, तो ये हो गया साउथ पोल। पोल से बाहर हो रहा है नॉर्थ पोल, पोल में एंटर हो रहा है साउथ पोल। इसका मतलब कि जब आर्मेचर में करंट नहीं है, आर्मेचर लोडेड नहीं है, तो ये है मेन फील्ड का फ्लक्स है वेबर में, और इसके परपेंडिकुलर है जीएनए। जीएनए क्या होता है? मशीन का ज्योमेट्रिक मीन एक्सिस होता है, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस होता है। और एक चीज एमएनए भी होता है। जब मशीन लोडेड नहीं है तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी और ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड करता है। हम बात करेंगे दोनों की, एमएनए की ज्यादा बात करेंगे। एमएनए शिफ्ट होता है, एमएनए होता क्या है। तो अभी हम ये तो बात कर रहे थे जब आर्मेचर नो लोड पे था, आर्मेचर में कोई लोड ही नहीं है। अब बात करते हैं कि आर्मेचर में लोड है। इसमें हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे जनरेटर के लिए, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे मोटर के लिए। तो हमें जो करंट का डेवलप डायरेक्शन है वो मिल जाएगा। वो किधर मिलेगा? इधर क्रॉस और इधर डॉट मिलेगा, साउथ पोल के पास डॉट मिलेगा और यहां ब्रश होगा।
क्लियर। ब्रश से हम सप्लाई को टेक आउट करेंगे, डीसी सप्लाई को। अब बात करते हैं कि आर्मेचर में अब करंट है। तो आर्मेचर में करंट है, वो करंट किस डायरेक्शन में है? करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, कमिंग आउट ऑफ दिस डायरेक्शन। मतलब कि आर्मेचर का जो फील्ड है वो थंब के डायरेक्शन में होगा। मतलब लोडेड कंडीशन में हम बात करें, लोडेड कंडीशन में बात करें तो फाई एफ तो वही है, अब फाई ए आर, आर्मेचर का भी फ्लक्स हो गया। आर्मेचर का फ्लक्स किस डायरेक्शन में है? थंब के डायरेक्शन में। तो आर्मेचर का फ्लक्स और मेन फील्ड का फ्लक्स, इन दोनों का इफेक्ट जो होगा उसके चलते आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन के चलते जीएनए कहां है हमारा? जीएनए यहां है। जो रिजल्टेंट फील्ड है दोनों के एक्शन के चलते, जो रिजल्टेंट फील्ड है उसमें शिफ्ट आ गया। तो शिफ्ट आने से जो एयर गैप में फ्लक्स, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो शिफ्ट हो गया। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इसको बोलते हैं, ये क्रॉस मैग्नेटाइज हो गया। तो इसको हम लिख देते हैं कि फाई आर शिफ्ट्स, मतलब फील्ड जो है वो क्रॉस मैग्नेटाइज हो गया आर्मेचर रिएक्शन के चलते। ये नो लोड पे था और ये लोडेड आर्मेचर है, ये अंडरस्टूड है। अब हम बात करते हैं कि जब फाई आर शिफ्ट हो गया तो एमएनए भी शिफ्ट होता है। एमएनए हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है, दिस इज 90 डिग्री। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज ऑलवेज perpendicular to the resultant flux or air gap flux। ये क्यों होता है? टू गेट मैक्सिमम ईएमएफ। जो आर्मेचर में डेवलप हुआ है वोल्टेज, वो मैक्सिमम पाने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? एमएनए को रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। इसका मतलब कि फाई आर शिफ्ट हो गया, इसका चलते क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हुआ, फील्ड का क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हुआ और एमएनए भी शिफ्ट हो गया। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि जीएनए वहीं पे है, एमएनए शिफ्ट हो गया। एमएनए किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है इसकी बात करेंगे। तो ये डायरेक्शन हम यहां पे दिखा रखा है। सपोज ये डीसी मशीन है और ये जनरेटर का डायरेक्शन है और ये मोटर का डायरेक्शन है। तो जनरेटर मोटर के डायरेक्शन और ये जनरेटर के डायरेक्शन के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन आर्मेचर में है वो ये होगा, फॉर दिस डायरेक्शन ऑफ मोटर एंड फॉर दिस डायरेक्शन ऑफ जनरेटर। ये आप राइट हैंड पाम रूल लगा के, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा के, मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगा के आप पता कर सकते हैं। तो जब हम एमएनए के शिफ्ट का डायरेक्शन देखेंगे, ये तो जनरेटर का डायरेक्शन है, ये है मोटर का डायरेक्शन। अभी एमएनए शिफ्ट हुआ है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है वो हमें देखना है। एमएनए पहले तो जीएनए के साइड में था, मतलब शिफ्ट इस डायरेक्शन में हुआ है। शिफ्ट्स in the direction of rotation
इन केस ऑफ जनरेटर, डीसी जनरेटर के केस में एमएनए शिफ्ट होता है जनरेटर के डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में मोटर के केस में एमएनए शिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। मोटर के केस में अपोजिट डायरेक्शन में, पहले एमएनए जीएनए कोइंसाइड था जब लोड नहीं था, तो जब लोड हमने किया तो एमएनए शिफ्ट हो गया जनरेटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग, और मोटर के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फ्लक्स क्राउडिंग की। इस मशीन को हमने रीड्रॉ कर दिया इधर, तो ड्यू टू शिफ्ट इन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट कैसे हुआ है? ये सीधे के बजाय अब ये क्रॉस हो गया, तो क्रॉस के चलते क्या होगा कि जो फील्ड का फ्लक्स है वो अब स्ट्रेट ना होके वो अब क्रॉस मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब वो क्रॉस मैग्नेटाइज हो जाएगा, नॉर्थ से इनेमेट होगा फ्लक्स और साउथ में एंटर होगा। यही होता है, ये मोटर का डायरेक्शन है और ये जनरेटर का डायरेक्शन है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि क्राउडिंग ऑफ फ्लक्स हो रहा है। ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। जनरेटर के केस में क्राउडिंग कहां हो रहा है? इन केस ऑफ जनरेटर, जनरेटर का रोटेशन ये है और ये लीडिंग है और ये ट्रेलिंग पोल टिप है। मतलब जनरेटर रोटेट होगा तो ये ट्रेल कर जाएगा, पीछे रह जाएगा, और ये आने वाला पोल टिप है। जनरेटर के लिए ये बात करें तो ये ट्रेलिंग पोल टिप है और ये लीडिंग पोल टिप है। इसका मतलब कि फॉर जनरेटर ट्रेलिंग पोल टिप is generator on trailing pole tip flux crowding occurs, while on leading pole tip फ्लक्स थिनिंग। यहां पे कोई फ्लक्स नहीं है तो यहां पे फ्लक्स थिनिंग अकर हो रहा है। मोटर की बात हम कर लें तो इसका उल्टा होगा सीधा। मोटर के केस में क्या हो रहा है? मोटर रोटेट इधर हो रहा है तो ट्रेलिंग ये है और लीडिंग ये है। तो मोटर के केस में ऑन ट्रेलिंग पोल टिप flux thinning and on leading pole tip flux crowding occurs। तो हमने देखा ये डिसएडवांटेज है, इसके चलते होगा क्या? ड्यू टू क्राउडिंग ऑफ फ्लक्स सबसे पहले होगा कि जो पोल टिप है जहां पे क्राउडिंग है विल सैचुरेट। और क्या होगा? इफेक्टिव एरिया ऑफ पोल विल रिड्यूस। इसके चलते क्या होगा? इसके चलते रिलक्टेंस, जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस है ऑफ
पोल विल इंक्रीज, तो होगा क्या, द मेन फ्लक्स, मेन फील्ड विल डीमैग्नेटाइज। तो इससे पहले हमने देखा था कि आर्मेचर रिएक्शन के चलते क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, और शिफ्ट के चलते मैग्नेटाइजेशन क्रॉस हो रहा था। और अब डीमैग्नेटाइज मतलब मेन फ्लक्स कमजोर भी हो गया, क्योंकि मेन फ्लक्स का रिलक्टेंस बढ़ गया, क्योंकि जो इफेक्टिव पोल एरिया है वो रिड्यूस हो गया और पोल सैचुरेट भी हो गया। तो इसके चलते दो आर्मेचर रिएक्शन के दो दुष्परिणाम हैं, दो डीमेरिट्स हैं। एक तो कि क्रॉस मैग्नेटाइज हो जाएगा मेन फील्ड, दूसरा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब हम ब्रश शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। एमएनए शिफ्ट हो गया, तो ब्रश ऑलवेज होता है एमएनए के अलोंग होता है ब्रश। तो जैसे ही रिजल्टेंट फ्लक्स शिफ्ट हुआ, एमएनए भी शिफ्ट हो गया। सपोज हमें मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, तो ब्रश को पहले हमने ब्रश को जीएनए के पास रखा हुआ था, अब ब्रश को शिफ्ट करके एमएनए के अलोंग कर देंगे। तो ब्रश इज शिफ्टेड अलोंग न्यू एमएनए, ये हमारा न्यू एमएनए है। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन का जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, आर्मेचर फील्ड होता है, इज ऑलवेज अलोंग एमएनए के अलोंग होता है, या हम कहें तो ब्रश एक्सिस के अलोंग होता है। तो जब हम ब्रश शिफ्ट कर देंगे तो आर्मेचर रिएक्शन हमारा शिफ्ट हो जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन का डायरेक्शन अब ये ना रह के ये हो जाएगा। ये कब? जब हम ब्रश शिफ्ट करेंगे टू गेट मैक्सिमम ईएमएफ। तो अब फाई ए आर यहां पे हो जाएगा, और फाई ए आर का एक कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये हमें मिलेगा फाई ए आर डी, जिसको हम बोलेंगे डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन आफ्टर ब्रश शिफ्ट। तो ब्रश शिफ्ट से तो सबसे पहले एक लॉस हो गया कि मेन फील्ड डीमैग्नेटाइज हो गया, मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए था हमें, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। तो हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। ये डीमैग्नेटाइजिंग पार्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन है, दिस वन। तो अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट की। ब्रश को हमने शिफ्ट किया सपोज बीटा इलेक्ट्रिकल एंगल, बीटा इलेक्ट्रिकल एंगल शिफ्ट किया, मतलब दिस एंगल इज बीटा एंगल। न्यू पोजीशन ऑफ ब्रश इज सपोज दिस न्यू एमएनए आफ्टर लोडिंग। तो ये न्यू ब्रश एक्सिस पोजीशन हो गया। तो इससे होगा क्या कि नाउ ब्रश इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, from this to this. Now brush position is this, brush position is this. तो ये हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटाइज, और ये हो जाएगा डॉट, और ये हो जाएगा क्रॉस। हालांकि ब्रश के अलाउंग तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होता, तो बीटा डिग्री, इसको बीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री शिफ्ट कर दिया गया, बीटा डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो इससे हुआ क्या कि डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न
डेवलप्स। पहले से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग भी था, अब डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न भी डेवलप हो गया। कितना डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न डेवलप हुआ उसको हम देख लेते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं कि जो डीमैग्नेटाइजिंग टोटल कंडक्टर है उसमें डीमैग्नेटाइजिंग का कितने क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर हैं और कितने डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर हैं। एक पोल आर्क में हम बात करें, ये तो दो पोल है, तो टोटल इसके दरमियान जितने कंडक्टर आएंगे और इसके दरमियान जितने कंडक्टर आएंगे, मतलब 2 बीटा एंगल, एक पोल में 2 बीटा एंगल, ये हो गया एक पोल का एंगल, और 2 बीटा एंगल में जितने कंडक्टर आएंगे उतने डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स होंगे, उतने डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर होंगे। उसी तरह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का बात करें, पर पोल, इसको हम डिग्री में बात करें तो ये कितना होगा 180 माइनस 2 बीटा अपॉन 180। अभी हमने एम्पियर टर्न की बात नहीं की है, अब हम डीमैग्नेटाइजिंग, ये तो पता चल गया कि डीमैग्नेटाइज हो रहा है सीधा सीधा, कितना हो रहा है ब्रश शिफ्ट के चलते, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न आफ्टर ब्रश शिफ्ट। ब्रश शिफ्ट कितना किया गया, बीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो सबसे पहले तो ये पोर्शन है 2 बीटा अपॉन 180 डिग्री, जहां पे बीटा क्या है, इलेक्ट्रिकल एंगल है। अब हम बात कर लेते हैं, एक पोल का एंगल है तो टर्न पर पोल कितना होता है, टर्न मतलब कंडक्टर बाय 2 टर्न होता है पर पोल, तो ये हो गया टोटल टर्न। एम्पियर टर्न की बात हो रही है, एम्पियर कितना फ्लो होता है, आर्मेचर करंट आर्मेचर में फ्लो होता है, लेकिन वो डिवाइडेड होता है ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में, तो ये हो गया डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स। उसी तरह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग भी चेंज हो जाएगा, मेन फील्ड इस डायरेक्शन में, FAR इस डायरेक्शन में, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का डायरेक्शन भी अब चेंज हो जाएगा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न आफ्टर ब्रश शिफ्ट, ये कितना हो जाएगा, टर्न पर पोल इंटू पर पोल एंगल 180 माइनस 2 बीटा इलेक्ट्रिकल एंगल अपॉन 180 इंटू, ये तो टर्न की बात हो गई, एम्पियर के बाद ये, तो ब्रश शिफ्ट के चलते हमने कैलकुलेट भी कर लिया कि कितना एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइज होगा और कितना एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइज होगा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ये रिलेशन है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल में रिलेशन ये है, कोई भी एंगल दिया हो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ब्रश शिफ्टिंग के लिमिटेशन की बात करते हैं। ब्रश शिफ्ट हम करते हैं टू गेट मैक्सिमम ईएमएफ आउट ऑफ आर्मेचर। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ब्रश शिफ्ट? Brush is shifted to new position for a given load, तो brush has to shifted
टू अ न्यू पोजीशन, नो लोड के लिए तो GNA के अलाउंग था, लोड चेंज हुआ तो ब्रश को शिफ्ट किया, फुल लोड के लिए हाफ लोड के लिए अलग अलग ब्रश शिफ्टिंग एंगल होगा। ब्रश हैज टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू पोजीशन फॉर एवरी चेंज इन लोड। तो ये फिजिबल नहीं है, हर लोड चेंज होगा तो ब्रश शिफ्ट भी का एंगल भी हमें चेंज करना पड़ेगा। दूसरा हम बात करें कि ब्रश शिफ्टिंग का जो डायरेक्शन है फॉर मोटर इज, ब्रश शिफ्टिंग इज डन इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर and in opposite direction in case of motor। तो जहां पे मशीन का ड्यूअल ऑपरेशन है, पैरेललिंग में है या कभी मोटर जनरेटर बन जाता है, वहां पे तो ब्रश शिफ्टिंग हम कर ही नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्रश शिफ्ट करने से डीमैग्नेटाइजेशन होता है, मेन फील्ड डीमैग्नेटाइजेशन होता है। ब्रश शिफ्टिंग रिजल्ट्स इन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन तो पहले से ही हो रहा था, डीमैग्नेटाइजेशन भी थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन, ब्रश शिफ्टिंग रिजल्ट्स इन डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मेन फील्ड, सीधा सीधा डीमैग्नेटाइज हो रहा था मेन फील्ड। Therefore, generated voltage Eg, ये generated voltage है, reduces, जिसके लिए ब्रश शिफ्ट कर रहे थे टू गेट मोर जनरेटेड वोल्टेज, तो जनरेटेड वोल्टेज ही रिड्यूस हो गया। और वो क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि एयर गैप या रिजल्टेंट फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है। नोट की बात करें तो ब्रश शिफ्ट आफ्टर ऑल करा भी जाता है, तो ये किया जाता है स्मॉल मशीन में, वेयर ड्यूअल मोड, मोटरिंग एंड जनरेटिंग इज नॉट डिजायर्ड। तो अब आगे के पार्ट में हम बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन के रेमेडी के बारे में बात करेंगे, और फिर कम्यूटेशन और इंटरपोल की बात करेंगे। थैंक यू।